नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्लास 10th के रिवीजन के बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर हमने चर्चा कर ली है। पिछले वीडियो में हमने बहुलक और विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, अ, 10वीं का जो ये चैप्टर है, और ये 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। और इसके जो क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे बहुविकल्पात्मक में आपके 1 नंबर का प्रश्न आएगा, अति लघुत्तरात्मक एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। इसमें निबंधात्मक कोई भी प्रश्न नहीं है। देखें इसको, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर इस पर आधारित जो भी सवाल है उसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक भुज होगा। तो y अक्ष से दूरी है, हमसे सवाल पूछा जाएगा कि बिंदु, जैसे कोई बिंदु दे दिया 4-5 और पूछा गया कि बिंदु 4-5 का y अक्ष से दूरी क्या है। तो हमको सीधा ध्यान रखना है, y अक्ष से दूरी अगर ज्ञात करनी है तो हमको क्या कर देना है, x निर्देशांक जो भी है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब सद आ गया, बहुविकल्पात्मक में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो हम क्या कहेंगे, x निर्देशांक। तो x निर्देशांक यहाँ पर कितना है, 4 है। तो हम कहेंगे कि y अक्ष से, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या है, 4 है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा ये, 1 नंबर का आ सकता है और अति लघुत्तरात्मक में भी आ सकता है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, अब x अक्ष से दूरी पूछा है तो उस बिंदु का y निर्देशांक कोटि यानी कि y निर्देशांक 5 होगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसको ग्राफ में समझें तो जैसे कोई बिंदु है 4-5 है, तो हमने कहा यहाँ 4 है और ये 5 है, तो ये बिंदु हम यहाँ दर्शाते हैं। अब हमसे क्या बोला है कि y अक्ष से दूरी, तो देखिए ये y अक्ष है, तो y अक्ष से ये कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है, ये इतना दूर है, मतलब 4। ठीक है, 4 कोई भी मात्रक। और यहाँ से हम देखें x अक्ष से ये बिंदु जो है वो x अक्ष से कितना दूर है, तो ये x अक्ष है, इससे दूरी कौन सी होगी, ये वाली, और ये वाली दूरी कितनी है, कुल 5। यानी y का जो निर्देशांक है वो x अक्ष से दूरी, और x का जो निर्देशांक है वो y अक्ष से दूरी। ये जो प्रश्न है 1 नंबर का आता है, तो इसके बारे में ये आपको याद रखना पड़ेगा और हो जाएगा। आगे हम बात करें, तीसरा जो पॉइंट है कि दूरी सूत्र। अब 2 बिंदुओं की दूरी पूछी जाएगी हमसे, तो 2 बिंदुओं की दूरी 2 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है और दीर्घ उत्तरात्मक में भी आ सकता है। दीर्घ उत्तरात्मक में किस प्रकार का आएगा उससे संबंधित भी हम क्वेश्चन करेंगे, और अति लघु उत्तरात्मक में भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसमें जो बाद के जो अनुपात वाले सूत्र हैं, विभाजन सूत्र है, उसमें से भी बहुविकल्पात्मक और अति लघु उत्तरात्मक में आ सकता है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। बाकी ये 7 नंबर का चैप्टर है और कुछ फॉर्मूले हैं इसके, अगर अपने को वो फॉर्मूले याद हैं तो हम इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ कठिन है नहीं। अब देखें दूरी सूत्र क्या है, कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है। पहला बिंदु हमने कह दिया कि x1 और उसके y1 निर्देशांक है। दूसरा बिंदु है तो उसको हमने कह दिया कि x2 और y2 निर्देशांक है। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच में हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट दूसरा x का जो दूसरा निर्देशांक यानी x2 माइनस x1, x2 में से x1 को घटा देना है और उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, प्लस y2 में से y1 को घटा देना है और उसका वर्ग कर देना है, यानी अब वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक गलतियां हो सकती हैं, जैसे कोई निर्देशांक आपको x1 जो है जैसे माइनस का 3 निर्देशांक दिया है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है यहाँ बीच में माइनस है और हमारे इस निर्देशांक के साथ में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों गुणा होकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, ये गलती हमसे ना हो। हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इसका। आगे हम देखें यहाँ पर कोई बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु, अब ये मूल बिंदु यहाँ पर है, मूल बिंदु का मान होता है 0 0। ठीक है, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0 होता है मूल बिंदु में। अब कोई बिंदु हमने यहाँ दर्शाया P, अब इन दोनों के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अगर हमको ज्ञात करनी है तो आप देखें मूल बिंदु के निर्देशांक तो क्या है, 0 0 है, मतलब आप देखेंगे कि x2 का मान तो 0। ठीक है, इसमें जो दूसरा निर्देशांक है उसका मान क्या 0 हो जाएगा, तो हमको किसी में कोई घटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और सीधा क्या हो जाएगा x² प्लस
वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसको भी 0 कह दें तो माइनस का x1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या माइनस की, जैसे माइनस का 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मूल बिंदु से अगर दूरी हमसे पूछा है, मूल बिंदु से दूरी, तो हम क्या करेंगे, जो निर्देशांक दे रखे हैं उसका वर्ग करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन लिए हैं दूरी सूत्र के। अभी दूरी सूत्र से हम इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई बिंदु P है -5 और 7 है, और Q बिंदु है जो कि -1 और 3 है के मध्य दूरी। तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या बोल देंगे, इसके हम नीचे ठीक नीचे ये लिख दें x1 और y1 और x2 और y2, ताकि हमको क्या है इसको पहचानने में आसानी रहे कि x1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है, इस टाइप से। अब देखें हम दूरी सूत्र का प्रयोग करें तो वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ब्रेक ये वर्गमूल x2 का मान कितना है, तो -1 है। ठीक है, x2 का मान कितना है, -1। x1 का मान देखो यहाँ बीच में माइनस है, x1 का मान कितना है, -5 है। x1 का मान -5 है, और इनका क्या है, होल स्क्वायर है, पूरे कोष्ठक का वर्ग जो है। y2 का मान कितना है, 3 है, उसमें माइनस करना है। y1 का मान कितना है, 7 है। ठीक है, और उसका वर्ग कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +5, और उसका हमको क्या निकालना है, वर्ग। और इधर देखें यहाँ पर 3 में से 7 को हमने घटा दिया, बड़ी संख्या 7 है, उसके आगे माइनस का निशान है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, -4 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का 4 है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखें 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और अभी आपको मैंने पहले बताया था कि माइनस की भी कोई संख्या है तो उसका भी जो वर्ग है वो प्लस ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि -4 गुणा -4, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, 4 चक 16, तो ये हो जाएगा 16। तो वर्गमूल 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32। तो 32 वर्गमूल 32 मात्रक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य की दूरी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपका 1 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, और वो जैसे वाई अक्ष और एक्स अक्ष की जो हमने बात की थी वो हमारे बहुविकल्पात्मक में आ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो जो दूसरा क्वेश्चन है, फॉर्मूला हम रहने देते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। और देखें यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, बिंदु ए बी सी तीनों संरेखीय। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट कर दिया है, 3 बिंदु दे दिए और हमको क्या कहा है कि संरेखीय। संरेखीय का मतलब है वो तीनों ही बिंदु कहाँ पर स्थित हैं, एक ही रेखा पर स्थित है, समान दूरी पर है ऐसा नहीं है, एक ही रेखा पर स्थित है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे माना कि ये कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये सी है, अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं और बी से सी के बीच की दूरी निकालते हैं और ए से सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ए सी की जो दूरी है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। हम मान रहे हैं कि हो सकता है ये बिंदु पीछे भी हो, मतलब दो जो बिंदु हैं उन दोनों को जोड़ दें, तो वो जो बाहर वाले दो बिंदु हैं, अंदर वाले दो बिंदुओं को आपस में जोड़ दें, उनके मध्य जो दूरी है और जो बाहर वाला बिंदु, जो बाहर वाले बिंदु है उनके बीच की जो दूरी है वो इसके बराबर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि संरेखीय। नहीं आती है तो हम कहेंगे संरेखीय नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें ए से बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए से बी के बीच की दूरी, तो वर्गमूल, एक बार हम यहाँ बिंदु के निर्देशांक लिख देते हैं, 1 5, और बी के निर्देशांक है 2 3, और सी के निर्देशांक -2 और -11। हमको ये सिद्ध करना है कि ये संरेखीय है, अगर नहीं है तो नहीं है ऐसा कहेंगे। इसको हम x1 और y1 कह देते हैं, इसको हम x2 और y2 कह देते हैं। ये तीसरा बिंदु है तो इसको हम x3 और y3 कह देते हैं, ताकि हमको इसको पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, अब x2 में से x1 को घटाना है, तो x2 कितना है, 2 है,
उसमें से x1 को घटाना है, कितना है 1 है, उसका वर्ग, प्लस y2 कितना है 3 है, उसमें y1 को घटाना है, y1 कितना है 5 है, और उसका क्या करना है वर्ग करना है। अब देखें यहाँ पर इसको, 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 बचा, और 1 का वर्ग कितना आता है 1 आता है। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बचा, और उस 1 का वर्ग किया तो 1 ही आता है, प्लस 3 में से -5 किए तो क्या बचा -2, और उसका हमको क्या करना है वर्ग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस ये -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला था -4 का वर्ग, इसी प्रकार इसका भी वर्ग निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। इसको हम जोड़ दें तो कितना हो गया वर्गमूल 5 मात्रक। ठीक है, तो ये ए बी की दूरी आ गई। अब हम निकाल दें बी से सी की दूरी निकाल दें। ठीक है, तो बी से सी की दूरी निकालें। अब हमको बी से सी की दूरी निकालनी है, तो हम x3 माइनस x2 करेंगे। ठीक है, x3 में से x2 को घटाएंगे, तो वर्गमूल x3 कितना है माइनस का 2 है, x2 कितना है 2 है, तो माइनस का 2 हो गया वर्ग, प्लस y3 कितना है माइनस का 11 है, और y2 कितना है 3, और ये माइनस का हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर माइनस माइनस के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, देखो -2 और -2 कितना हो गया -4, और -4 का हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार -11 और -3 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, प्लस -14, और उसका हमको क्या करना है वर्ग निकालना है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस -14, यानी 14 का वर्ग कितना होता है तो 196 होता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे और इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 10 सॉरी 11 हासिल बची 1, ये 212। ठीक है, तो ये हो जाएगा 212, वर्गमूल 212 आ जाएगा। अब हमको तीसरा बिंदु निकालना है ए सी। अब तीसरा बिंदु है ए सी। अब ए सी निकालना है, तो देखो ए सी का मान क्या हो जाएगा ए ये रहा और सी ये रहा, तो हम इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x3 में से x1 को घटाएंगे। x3 कितना है -2 है, x1 कितना है -1 है, और उसका वर्ग, प्लस y3 कितना है -11, और y1 कितना है -5, उसका हमको क्या करना है वर्गमूल वर्ग करना है। -2 और -1 जुड़ के कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और -3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखें -11 और -5 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, और उसका वर्ग हम निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वर्गमूल 9 और 16 का वर्ग होता है 256, तो यहाँ पर लिखे हम प्लस का 256, और इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा वर्गमूल 265। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें इसको आपस में जोड़ने पर ये इसके बराबर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। अगर सरेखी होंगे तो आपको वास्तव में दिख जाएंगे, नहीं है। जब आप सवाल हल करेंगे तो जो आपसे पूछा गया, जैसे त्रिभुज के शीर्ष है या समकोण है, अभी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर उस प्रकार से भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये सरेखी बिंदु नहीं है। आगे हम बात करें, आगे जो क्वेश्चन लिया है, आगे जो क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3, उसकी हम बात करें, इसमें बिंदु ए है वो -5 -2 है, बी बिंदु है वो 6 4 है, और सी बिंदु जो है वो 7 -2 है। वही काम करेंगे हम, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस प्रकार से इसका नाम दे दिए। अब हमको ये साबित करना है इसमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, आपको पता है अगर हमारे को हमसे कहा गया है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब उसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं समान होती है। अब जैसे कि हमको यहाँ पर ए बोला है, बी बोला है और ये सी बोला है, तो ए से बी की जो दूरी होगी वो ही सेम दूरी किसकी हो जाएगी, ए से सी की दूरी हो जाएगी, और बी से सी की जो दूरी है वो अलग आएगी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है समद्विबाहु
त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखें यहाँ पर, अब जैसे एक एक करके हम निकालते हैं। ए से बी की दूरी हम निकालें सबसे पहले, ए बी की दूरी। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 5 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस, देखो सवाल सूत्र में माइनस है और इसके साथ में भी माइनस है, तो ये माइनस का 2 और उसका होल स्क्वायर। आगे हम इसको सोल्व करें, 6 में से 5 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 4 है और ये माइनस है, माइनस माइनस दोनों कैसे हो गए, प्लस हो गया, यानी कि 4 प्लस 2 का वर्ग ज्ञात करना है। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस 4 और 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 6 का वर्ग। अब यहाँ पर इसको 1 प्लस 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, वर्गमूल 36 और 1 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 37 आ गया। ठीक है, एक मान ये निकल गया। अब बी से सी की दूरी हम निकाल देते हैं, बी से सी की दूरी। तो बी से सी की दूरी निकालनी है तो x3 में से x2 को माइनस कर देंगे, x3 माइनस x2। x3 कितना है, 7 है, उसमें x2 कितना है, 6 है, और उसका हमको क्या करना है, वर्ग करना है। प्लस y3 कितना है, -2, और उसमें हमको क्या करना है, y2 माइनस करना है, तो 4 और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अब 7 में से 6 को हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, प्लस ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 है, दोनों जुड़ के कितना हो गया, माइनस का 6, और उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पर 6 का वर्ग भी 36 होता है और -6 का वर्ग भी कितना होता है, 36 होता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, √37। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये भी, अगर ए बी √37 है और बी से सी की दूरी भी जो है वो भी √37 है, तो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकती है। अभी हमने इसको समद्विबाहु त्रिभुज कह नहीं देना है, हमको तीसरा जो शीर्ष है वो भी निकालना है। अगर वो भी समान हुआ तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं हम, ए से सी की दूरी, तो वर्गमूल सी यानी कि 7 माइनस 5 करना है और उसका वर्ग, प्लस y3 माइनस का 2 और बीच में माइनस, और इधर भी माइनस का 2 है और उसका वर्ग करना है। ठीक है, आगे हम देखें, 7 में से 5 को घटाया, 2 बचा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ये माइनस है, माइनस और माइनस दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, देखना है पर माइनस माइनस जुड़ के क्या हो गया, प्लस। ये माइनस का 2 है, इधर प्लस का 2 है, माइनस का 2 और प्लस का 2, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4 या 2। तो हम देखें यहाँ पर, तो ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, दोनों की जो दूरी है वो समान आ गई। तो इस प्रकार से हम समद्विबाहु त्रिभुज को ज्ञात कर लेते हैं। x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को निकाल दिया है। अगला जो सवाल है वो एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, इसको समकोण त्रिभुज है तो कैसे साबित करना है, सिद्ध करना है, ये हमारे 3 नंबर का सवाल बनता है। तो देख लेते हैं इसको एक बार, 3 नंबर का सवाल जो है वो कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे सिद्ध करना है। काम यही है जो अभी हमने इसमें इन सवालों में हल किया, सेम वही उसी प्रकार से हल करना है। तो अभी देखें यहाँ पर, सिद्ध करें कि बिंदु ए, इसको हम ए के देते हैं, 2 माइनस 2, और बी -2 और 1, और सी बिंदु जो है, सी बिंदु जो है 5 और 2 है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की जो परिकल्पना या फिर हम कहें इसकी परिभाषा जो है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक तो 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अब 90 डिग्री का कोण है तो हम इसको आधार कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, आधार, और इसको हम क्या कह देते हैं, लंब कह देते हैं, और इसको हम कहते हैं कर्ण कह देते हैं। ठीक है, अभी हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको अच्छे से लंब, आधार और कर्ण की बात करी है। अब देखें यहाँ पर, जैसे कोई बिंदु ए बी, सबसे पहले हम ए बी का मान निकालते हैं। ए बी का मान निकालना है, एक्स, इसको हम कहते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी माइनस के दो में से ये प्लस का 2 माइनस कर देना है, उसका वर्ग करना है, प्लस y2 यानी कि 1 माइनस, और इधर माइनस का 2 और है, और उसका हमको क्या करना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों आपस में, दोनों माइनस की संख्या तो आपस में जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, -4 होल स्क्वायर प्लस
ये माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो 1 और 2 दोनों जुड़ के हो जाए क्या हो जाएगा 3, और उसका क्या आएगा वर्ग, वर्ग करना है। 4 माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 16 और 9, अब इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। 25 का वर्गमूल निकल जाएगा और 5 उत्तर आ गया। आगे देखें हम बी से सी की दूरी ज्ञात करें, तो बी से सी की दूरी ज्ञात करते हैं तो x3 यानी कि 5 माइनस, ठीक है, और इसके साथ में माइनस और है x2 किया तो, और इसका वर्गमूल देखिए x3 माइनस x2 करना है, तो x3 5 है माइनस और माइनस का 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। y3 जो है वो कितना है 2, और बीच में क्या करेंगे माइनस, और y2 का मान कितना है 1 है, और उसका हमको क्या करना है वर्ग करना है, ठीक है। देखें अभी माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जो गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो ये 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 क्या हो गया 7, और 7 का क्या आ जाएगा वर्ग, ठीक है। अभी 2 में से 1 को घटाया, तो 2 में से 1 को घटाया तो कितना आया 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए 7 का वर्ग हमने किया, तो 7 का वर्ग हमने किया तो कितना आ गया 49, 49 में 1 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये वर्गमूल 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्गमूल 50 हो गया। ए से लेके सी तक की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं, ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी, तो x3 5 माइनस x2 कितना है 2, और उसका क्या करना है वर्ग कर देना है, ठीक है। x3 5 और माइनस कर देना है x1 सॉरी, तो माइनस का 2 हो गया और उसका वर्ग, प्लस y3 कितना है 2 है, माइनस y1 किया और इसके साथ में भी माइनस है, और इसका क्या है वर्ग करना है। अब यहाँ पर देखें 5 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया 3, और 3 का वर्ग, प्लस ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों गुणा होके क्या हो गए प्लस हो गए, प्लस हो गए तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर आ गया 4 का वर्ग, और वर्गमूल देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। इन दोनों को आपस में हम जोड़ दें तो ये हमारा कितना आ गया वर्गमूल 25, ठीक है। वर्गमूल 25 आ गया, और वर्गमूल से हम इसको बाहर निकाल दें तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम देखें कि ये जो BC है, जैसे हमारा जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हमको ये साबित करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम ये कोई भी दो भुजा, जैसे कि इन दोनों भुजाओं को ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं कर्ण, इसको लंब कह दें, और इसको हम आधार कह दें। तो देखो क्या होगा, वर्गमूल 50, कर्ण की जगह हमने लिखा वर्गमूल 50 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये वर्गमूल और ये वर्ग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमारा क्या आएगा 50 बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब हम यहाँ देखें ये 50 है, और ये 25 और 25 को जोड़ दिया तो ये भी कितना आ गया 50 है। मतलब क्या साबित कर दिया हमने कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर है। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ ये तीनों जो बिंदु हैं वो किसको दर्शा रहे हैं, एक समकोण को दर्शा रहे हैं। तो इजीली इन क्वेश्चन को हमने किया है, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं, सब में हमको दूरी सूत्र से दूरी निकालनी है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमको दो भुजाएं बराबर हल करके अगर आ रहा है उत्तर तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण में हमको ये ध्यान रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, और इससे हमको बताना है कि कर्ण स्क्वायर के बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे विभाजन सूत्र से संबंधित जो भी सवाल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। विभाजन सूत्र से संबंधित सवाल आपके बहुविकल्पात्मक में भी आ सकते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक में भी आ सकते हैं, निबंधात्मक में नहीं आ सकते, दीर्घ उत्तरात्मक में भी आ सकते हैं।